नमस्कार। आज मैं एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसे देखकर बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाएंगे, तो जरा संभल कर रहें। और खासकर वो लोग जो भारत को बदनाम करने में तुले हुए हैं। भारत में कोई छोटी सी घटना होती है, उसको तिल का ताड़ बनाकर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे पेश करते हैं, ट्विटर, फेसबुक और दुनिया की जो बाकी सोशल साइट्स हैं उस पर, और अखबारों में लेख छपवाते हैं। उनको पता चलना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में भारत कहां एग्जिस्ट कर रहा है, भारत कितनी बड़ी ताकत है दुनिया में। यकीन न हो तो ये वीडियो देखिए आप। तो आपने देखा कि इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति यानी दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उसके प्रेसिडेंट, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा, पीछे से चलकर आए और कंधे पर हाथ रखा, और फिर मोदी जी ने उनसे कैसे हाथ मिलाया और क्या बातें की, कितनी गर्मजोशी से वो मिले। ये बताता है कि भारत इस वक्त कितनी बड़ी ताकत है दुनिया की। फिर मैं आपको ये बताता हूं, आप पूछेंगे ये कहां हुआ, तो ये हुआ है जर्मनी में, जहां G7 देशों की बैठक चल रही है। 7 देश हैं उसमें। इन 7 देशों में फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपने देखा, अब यह हुआ क्यों है। बहुत समय से अगर मैं थोड़ा सा इसका वैसे एनालाइज करूं तो देखिए, अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनातनी है, और ये अलग बात है कि भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जिनका चीन के खिलाफ एक अलायंस है, क्वाड, 4 देशों का संगठन, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। तो अब आप देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और मतभेद भी हैं कई मुद्दों को लेकर। जैसे भारत ने यूक्रेन मामले में भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई और उसने यूक्रेन का सपोर्ट एकदम नहीं किया, तटस्थ रहा, रूस का साथ दिया। रूस से भारत बहुत सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका इससे नाराज है। तो इस जो ये संकट आया यूक्रेन में, उससे क्या हुआ, दो हिस्सों में बढ़ गई दुनिया, 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ यूरोपियन कंट्री थे, एक तरफ भारत था, रूस था। और तो अब उसमें अमेरिका ने दबाव डालना शुरू किया भारत पर कि कहा आप रूस से तेल मत खरीदिए, इसने एग्रेशन किया है यूक्रेन पर, अब आप रूस से तेल मत खरीदिए। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से काम किया और वो सस्ता तेल खरीद रहा है। दुनिया हैरान है कि इतना सस्ता तेल कैसे खरीद रहा है भारत रूस से, जबकि बाकी देशों को इतना सस्ता नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने फिर क्या किया, अमेरिका क्योंकि एक शातिर देश है और वो परेशान करता है, क्योंकि उसके पास सारा सिस्टम है, बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड बैंक, IMF और बड़े बड़े जो उसकी जो संस्थान है उसी के हाथ में। तो उसने भारत पर दबाव डालना शुरू किया। कैसे, भारत पहले एक रिपोर्ट जारी की कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, फला फला, मतलब बहुत सारी उसने बात कही, इस तरह की बात फैलाई गई। तो भारत ने उसका जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमें भी पता है कि अमेरिका में कितना मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, हम भी इस पर नजर रखे हुए हैं, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि जो यूरोप का संकट है वो ये समझते हैं कि उनका संकट पूरी दुनिया का संकट है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया का संकट नहीं है। हमारे मुद्दे कुछ अलग हैं, हम अपनी तरह से सोचते हैं और कोई भी ताकत हम पर दबाव नहीं डाल सकती कि आप ऐसा करें। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई, अमेरिका को खुलकर इसका जवाब दिया गया। तो अमेरिका को लगा कि भारत की डिप्लोमेसी इस वक्त बड़े आला दर्जे की है, तो अमेरिका के सामने एकदम न झुकना, रीढ़ विहीन न होना, जैसे पूर्ववर्ती सरकारें थी, एक फरमान आता था तो बस भारत की जो सरकारें थी वो लौट जाती थी अमेरिका के चरणों में। ऐसा अब नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल रही है और दोनों हर देश का अपना स्वार्थ है। तो जो ये वीडियो वायरल हुआ, एक बार फिर देखिए आप। इससे यह पता चलता है कि जो बाइडेन का चलकर आना है प्रधानमंत्री मोदी के पास, वो बहुत सारे
बहुत सारे मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये वही जो बाइडन है, आपको मालूम होगा, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ़ोन तक नहीं किया। वो मिलना चाह रहे थे, मिलने की बात दूर, उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। और अभी तो खैर उन्होंने शहबाज शरीफ तक को फ़ोन नहीं किया, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी फ़ोन नहीं किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास वो चल कर आ रहे हैं और उनके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। और इसके मायने समझिए, इसका मायने ये है कि इस वक्त भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। किस तरह से भारत ने जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा था, तो किस तरह से यूक्रेन की भी मदद की। ऐसा नहीं उन्होंने यूक्रेन को इग्नोर किया, यूक्रेन पर भी उन्होंने तटस्थ राय रखी। यूक्रेन, हमारे प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से भी बात की, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात की, और रूस के राष्ट्रपति से भी बात की। तो सबसे वो बात कर रहे हैं। भारत ने एक तटस्थ स्थिति रखी अपनी, जो भारत की जो हमेशा रहता है ना, वो किसी गुट का सदस्य नहीं है इस तरह से। तो इस चीज को मानना पड़ा। और भारत ने किस तरह से वहां पर मदद की, यूक्रेन में किस तरह से जाके मदद की लोगों की, यहां से राहत सामग्रियां भेजी। और दूसरा, कोविड जब फैला, तो कोविड के दौर में भारत ने कितने देशों को वैक्सीन फ्री दी, बहुत से देशों को सस्ती दी, और कितनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण किया और लाखों लोगों की जान बची, ये भी तो अमेरिका जानता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर आज प्रधानमंत्री से खुद मिलकर चलकर आ रहे हैं उनके पास, तो इसमें ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। और भारत ने भी अमेरिका को एक तरह से ज़्यादा भाव नहीं दिया। हो सकता है मोदी जी ने इग्नोर किया हो, तो शायद खुद ही वो चलकर आ गए। ये वाकई अपने आप में बड़े पते की बात है। इस वीडियो में इतना ही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।